डेसिमल बनाना है तो मैं 30 को 100 से डिवाइड करने की बात करूंगा। तो सबसे पहले तो चलो एक जीरो से एक जीरो कंप्लीटली कैंसिल। 3 को 10 से डिवाइड, 3 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल क्या करेगा, एक प्लेस पीछे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 0.3। सही हुई बात। जी फिर इसी तरीके से एक और पार्ट ले लेता हूँ इसी तरह का, और वहां मैं आपसे कहता हूँ, मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि 45% इंटू डेसिमल। अब इंटू डेसिमल या इंटू फ्रैक्शन वो तो बाद में, अभी आपको जो चीज दी हुई है वो क्या दिया हुआ है, 45%, और ये खुद ही बता रहा है कि मुझे क्या करना है, मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना है कि 100 से डिवाइड करना है। 45%, तो 25 अपॉन 100, इज दैट राइट। किसी भी चीज को 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल क्या करेगा, दो प्लेस पीछे आके आंसर हो गया 0.45, इज दैट राइट। यस। जी चलिए जरा ये वाले पार्ट्स मैं लिख रहा हूँ, ये सारे के सारे डेसिमल्स में ही कन्वर्ट करने हैं। 37%, फिर मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया 58%, फिर मैंने लिख दिया 95%। इन सब के डेसिमल्स चाहिए मुझे। तो आपको जब परसेंटेज को डेसिमल या फ्रैक्शन कहीं भी कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला काम तो क्या करना है, कन्वर्टिंग अ परसेंटेज इनटू अ नंबर। जब भी किसी परसेंटेज को नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कि डिवाइड बाय 100, डिवाइड। डिवाइड बाय 100। जैसे ही आपने डिवाइड बाय 100 लगाया, ये परसेंटेज का साइन हट गया और ये बन गया 37/100। और 37/100 इसको डेसिमल में लेकर जाना है तो क्या हुआ, 2 प्लेसेस पीछे करनी है मैं 10 का। तो क्या बच गया 0.37। 0.37। वेरी गुड। फिर आगे आ जाओ, 58%, तो 58% का सबसे पहले तो मतलब 58 अपॉन अपॉन 100। 100। अब डेसिमल करना है तो दो प्लेसेस पीछे। क्या बन गया 0.58। ठीक। फिर 95%, तो 95 अपॉन 100, और डेसिमल दो प्लेस पीछे तो कितना 0.95। सही हो गई इतनी बात। जी अच्छा चले, इसमें मैं आपसे कुछ फ्रैक्शंस भी बनवा लेता हूँ जरा। एक सवाल मैं आपको ये दे देता हूँ मिसाल के तौर पर, अब पता नहीं मैंने दिया इस तरह का सवाल नहीं दिया था। 35% इंटू फ्रैक्शन। अब जब भी कहा जाए 35% इंटू फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन हैज टू बी इन द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, नहीं भी लिखा है कि आप लोएस्ट फॉर्म में दे तो अंडरस्टूड है कि लोएस्ट फॉर्म में देना है। अब सबसे पहले डेसिमल या फ्रैक्शन ये तो खैर हम बाद में सोचेंगे, लेकिन सबसे पहले 35% का मतलब क्या हुआ, 35/100। 35/100। अब अगर मुझे डेसिमल बनाना होगा तो मैं डेसिमल मूव करूंगा, लेकिन मुझे फ्रैक्शन बनाना है तो मैं इन दोनों को इनकी कॉमन फैक्टर से कोई ऐसे नंबर से कैंसिल करूंगा जो 35 और 100 दोनों को डिवाइड कर सकता हो। तो वो क्या है, 5 है। 35 को आप 5 से डिवाइड करते हैं 7, 100 को आप 5 से डिवाइड करते हैं 20, और आपको फ्रैक्शन में छोड़ना है आंसर, तो आप इसको 7/20 पे छोड़ देंगे। सही। फिर उसके बाद एक सवाल और मिसाल के तौर पर मैं आपसे कर लेता हूँ। 72% इंटू फ्रैक्शन। आपको ये परसेंटेज का साइन सबसे पहले हटाना है,
तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए आप क्या करेंगे, 72/100। सही। अब कॉमन फैक्टर, ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता हो, वो सोचकर बता दीजिए। 2। चलो 2 से करके मुझे आंसर बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लाओगी। मेरे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ये आ रहा है। ठीक है, अगर आप 2 से कैंसिल करेंगे तो बचेगा 36/50। 4 से कर ले आप सर। हाँ, अगर आप 2 से भी करेंगे तो पहले 36/50, फिर उसको दोबारा 2 से करेंगे तो फिर वो 18/25 पर आ जाएगा। और अगर आप डायरेक्टली 4 से कर देते हैं तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। सही है। जी। जी। अच्छा, अब एक काम की बात, ये तो बड़े सीधे सीधे सवाल थे ना। ठीक है, अब एक काम की बात, एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन। सारे एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस पढ़ाना मकसद नहीं है मेरा। सिर्फ एक क्वेश्चन हमारे पास आया था कुछ सालों पहले, 3/3/4%। एग्जैक्टली क्वेश्चन तो मुझे नहीं याद, लेकिन इस तरह का कुछ सवाल था। 3/3/4% या 7/1/2%। सही है, इनके फ्रैक्शंस बनाने थे। सही, बताइए 3/3/4%, इसको एक फ्रैक्शनल नंबर में लिखना है इन इट्स लोएस्ट फॉर्म, क्या करेंगे आप। पहले इम्प्रॉपर या प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, उसके बाद पहले आप इसको इम्प्रॉपर फैशन में ले जाएंगे ना। हाँ इम्प्रॉपर। सही है, तो जब इम्प्रॉपर फैशन में लेके जाएंगे तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, जो बनेगा 12, और उस 12 को प्लस कर देंगे 3 के साथ, तो बन जाएगा 15/4%। इज दैट राइट। तो सबसे पहले तो आप मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करेंगे, वो हो जाएगा 15/4, लेकिन परसेंटेज का साइन अभी भी मौजूद है। ठीक है, हाँ ईशान। वो सर मैं जो इम्प्रॉपर मतलब मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने भूल गए, क्या आप स्टेप्स दिखा सकते हैं कैसे किया आपने? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हमने बताया था कि जैसे लिखा है 3/3/4, तो इस 4 को मल्टीप्लाई करती हो 3 से। सही है, 4 3 12। 12, और जो भी आंसर बचेगा उसको इसके साथ ऐड कर दो, ऊपर वाले नंबर के साथ। तो 12 + 3 कितना, 15। 15, और अपॉन में क्या आ गया, 4। 4। सही हुआ। 6। अच्छा, अब हमने इसमें से क्या किया, हमने पहले इम्प्रॉपर सॉरी अपना मिक्स फ्रैक्शन को खत्म करके 15/4% बना दिया, लेकिन क्या मैं परसेंटेज से निकल के नंबर की कैटेगरी में दाखिल हो गया, या अभी भी ये परसेंटेज ही है। परसेंटेज। ये अभी भी परसेंटेज है क्योंकि परसेंटेज का साइन मौजूद है वहां पर। सही है, और हमने तो आपसे ये कहा है कि इस परसेंट को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो हुआ क्या, जब ये सवाल जिस जमाने में आया तो बच्चों ने 15/4 बनाकर यहाँ छोड़ दिया कि भाई फ्रैक्शन आ गया लोवेस्ट फॉर्म में। सही है, फ्रैक्शन नहीं आया अभी आपके पास क्योंकि आप परसेंटेज से निकले ही नहीं। इट्स स्टिल अ परसेंटेज, आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रैक्शनल नंबर। परसेंटेज को नंबर्स की कैटेगरी में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइडेड बाय 100, राइट। तो मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ स्टेप कि 15/4 को 100 से डिवाइड, इससे जरा बात समझ में आ जाएगी।
सही है। और 15/4 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 1/100। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। 15 को 100 से कैंसिल कर सकते हैं। 5 3s आर 15, 5 20s आर 100। अब आपके पास जो कुछ बचा है उसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3 और 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 80। तो फाइनल आंसर मेरे पास यहाँ आना था 3/80। ये हमारे पास एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, और जब ये सवाल आ जाते हैं तो वो हमारे फिर बच्चे जो है वो 15/4 पे छोड़ के आ जाते हैं आंसर को। सही। तो अगर इस तरह का सवाल आ जाए, आजकल तो खैर स्कूलों को पता नहीं क्या हो गया है, स्कूल जो है वो जब पेपर्स बनाते हैं, खास तौर पे मिडिल स्कूल लेवल के पेपर्स जब बनाते हैं, तो सारे नहीं बट अक्सर स्कूलों में जो है जो पेपर्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि बस पास हो जाए बच्चा मैथ्स में। है 7 होल 1/2%। तो 7 होल 1/2%, पहले तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन से निकाल के इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना लूँ, तो वो क्या हो गया 15/2%। क्या मैं नंबर्स की कैटेगरी में शामिल हो गया हूँ या अभी भी परसेंटेज में ही हूँ? हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, सॉल्व डिवाइड करना है। अब देखिए, अब पिछला वाला सवाल मैंने किस तरह डिवाइड किया है? पिछले वाले सवाल में डिवीजन मैंने ऐसे की है, ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर मैं जरा डिवीजन का दूसरा तरीका पढ़ा चुका हूँ। क्या कर रहा हूँ, 15/2 डिवाइडेड बाय 100। ये बात सही है? आपके न्यूमिनेटर में क्या है? 2 तो नहीं है, न्यूमिनेटर में तो 2 नहीं है। आपके न्यूमिनेटर में पूरा 15/2 है। सही है। और आपके डिनोमिनेटर में 100 है। किसी को याद है न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? सर नीचे जाता है, टू नीचे डिनोमिनेटर जाता में। है। ठीक है, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर गोज इन द डिनोमिनेटर। तो अगर ये वाली स्केल याद है तो फिर तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हैं, इतनी लंबी चौड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है। सही है। अब 15 को 100 से कैंसिल कर लेते हैं पहले। 5 3s आर 15, 5 20s आर 100। फाइनल आंसर आपके पास आ गया 3/40। सही है। तो शायद ये वाला जो मेथड है ये हम ग्रेड 6 से ग्रेड 8 में तो चलो कहेंगे कि सही है, बट एक दिन अचानक आप ग्रेड 9 में पहुंच जाएंगे और उस वक्त फिर आप उस तरह के मेथड करेंगे अगर, तो फिर मेरे जैसा अगर टीचर हुआ तो वो तो बहुत हंसेगा आपके ऊपर। हालांकि बहुत बुरी बात है, बच्चों को ऐसा नहीं चाहिए, अजीब सा लगता है, बुरी बात होती है, टीचर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए। बट मैं क्या करूँ, मैं भी इंसान तो हूं ना। तो इसलिए कोशिश करें कि आपको पता हो कि भाई हमें अब तो ग्रेड 9 में आ जाए तो जरा बड़े हो जाए, और ग्रेड 9 में आके अचानक से तो नहीं बड़े हो जाएंगे, तो जब 6 to 8 में ही है तो ही ये चीजें कोशिश करें कि यार थोड़ा सा हम डिफरेंट अप्रोच सीखने की कोशिश करें। ठीक है, बैकअप में यही वाला मेथड अपने हाथ में रखें। जब तक आपको नए वाली अप्रोच से सवाल करना नहीं आ रहा, आप कोशिश करें, अगर आपसे गलती हो जाए तो ये बैकअप मेथड आपको आता है, इससे करके कम से कम सवाल निकाल लें ताकि मार्क्स नहीं कटे। अच्छा। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरी कैटेगरी, एक तो कन्वर्जन मैंने क्या की, परसेंटेज दी है, परसेंटेज से नंबर बनवाया। परसेंटेज से कैसा भी नंबर बनवाऊं, आपने 100 से डिवाइड करना है। सही है। अब दूसरी चीज, दूसरा है फ्रैक्शन और डेसिमल। या तो फ्रैक्शन दूं या डेसिमल दूं।
उससे आपने बनाना है परसेंटेज। अब मसला कहाँ होता है कि मसला ये होता है कि बच्चे दोनों चीजें याद करने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाना है ये भी याद हो जाए, फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाना है ये भी याद हो जाए। जब दो एक जैसी चीजें याद करने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ कंफ्यूजन हाथ में आती है, ठीक है, और कुछ नहीं आता। मेरी आवाज आ रही है? जी। तो मैंने मिसाल के तौर पे एक सवाल दिया 0.25, सही। अब मैं चाहता हूं कि आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। आपको ये नहीं याद, आपको ये पता है कि परसेंटेज में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि मुझे परसेंटेज का साइन चाहिए, सही है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, पहले बात सुनिएगा। हम कहते ही क्या है, हम कहते हैं, जो आपने, अगर किसी को याद है, आपने सुना होगा कि डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सही है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई कर दो। आपके पास 0.25 था, आप अगर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको और क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। आपको एट द सेम टाइम 100 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, सही है। अब होगा क्या, 0.25 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.25 100 से मल्टीप्लाई होकर 0.25 को क्या कर देगा? 25। 25 अपॉन में क्या बचेगा? 100। अब जरा इसको पढ़ना, क्या लिखा है इन्होंने? 25 अपॉन 100, और मैंने तुम्हें क्या बताया? 25 अपॉन, देखो 25 अपॉन के लिए क्या वर्ड यूज किया है मैंने? पर। और 100 मतलब सेंट, तो ये 25 अपॉन 100 इज एक्चुअली 25%, सही है। जी। अब आप लोगों ने जो पढ़ा होता है, हो सकता है किसी ने ऐसे पढ़ा हो या किसी ने ऐसे पढ़ाया हो, पर जो हमने उमूमन पढ़ा होता है, हमने बस ये पढ़ा होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि जी कोई भी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आ जाए उसके आगे परसेंटेज लगा दो। हम ये पढ़ते हैं स्कूलों में, ठीक है। तो वो 100 से मल्टीप्लाई करके हमें वो चीज मिल जाती है जिसके आगे परसेंटेज लगाना है। बट ये परसेंटेज का साइन आ कहाँ से रहा है? ये परसेंटेज का साइन बेसिकली वो जो डिवाइड में 100 बचाया है, ये वो है। वो डिवाइड वाला 100 हम लोग ना बताते हैं ना दिखाते, सही है। तो आखिर में हमें बस इतना ही याद करवा दिया जाता है। पहली चीज, अगर आप परसेंटेज से किसी भी तरह का नंबर जा रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100, और ये तो आपको खुद ही बता देगा सवाल, ठीक है। लेकिन अगर आप नंबर से परसेंटेज जा रहे हैं और आपको ये नहीं याद या ये नहीं पता, आपको बस ऊपर वाला याद रखना है, डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 कब होता है? जब परसेंटेज का साइन होता है तो वो कह रहा होता है डिवाइड बाय 100। जब आप नंबर से परसेंटेज आते हैं वहां पर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, तो आपको ये तो पता है ना कि अगर ऊपर वाली चीज में डिवाइड बाय 100 तो यहाँ पर फिर एक ही चीज बचती है, और वो क्या बचता है? मल्टीप्लाई बाय 100। तुम ये दोनों याद रखने की कोशिश करोगे तो भूल जाओगे। सिर्फ ये याद रखो कि तुम्हें परसेंटेज से नंबर में 100 से डिवाइड करना है, तो नंबर से परसेंटेज में क्या करना होगा वो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा। समझे मेरी बात? जी। खैर, कन्वर्जन में एक्चुअली क्या हो रहा होता है? कन्वर्जन में एक्चुअली हो ये रहा होता है, ठीक है, बट आपको ये नहीं याद रहेगा। तो हम परसेंटेज बनाते हुए दिखाते कितना है? इतना दिखाते हैं, ठीक है, इतना दिखाना काफी होता है, सही है। तो कैसा भी नंबर दिया, चलो एक सवाल में दे रहा हूं, एक सवाल मैंने आपको दिया 7 नहीं, 0.7। मैं आपसे इसको परसेंटेज बनवाना चाहता हूँ, ठीक है। क्या ये नंबर आपसे
100 से मल्टीप्लाई या 100 से डिवाइड कुछ भी करने को कह रहा है? नहीं। जब ये कुछ नहीं कह रहा तो फिर आप समझ जाए कि आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। सही है। अब ये याद जी रखना कि जब मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी किया ही होगा, बट वो दिखा नहीं रहे होते हम लोग अपनी वर्किंग में। 0.7 को जब तुमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो डेसिमल कितनी प्लेस आगे चला गया? जीरो पॉइंट सेवन को 100 तो से मल्टीप्लाई किया, 2 प्लेस आगे चला गया। आंसर क्या आ गया? 70। अब ये 70 आ रहा है, हम इसके आखिर में और क्या लगाते हैं? परसेंट का साइन। जी ये परसेंट का साइन कहाँ से आया है? मैंने अभी क्या बताया कि असल हकीकत क्या है इसकी? असल हकीकत ये है कि तुम 0.7 को 100 से सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं करते हो ना, और क्या करते हो? 100 से डिवाइड भी करते हो। जी 0 पॉइंट्स है, सही बात। जी 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो सीधा सीधा 70 बच गया। नीचे क्या बचा? 100। और इसको अगर हम पढ़ें तो ये 70 अपॉन 100, और 70 अपॉन 100 का मतलब 70%, जिसका मतलब 70%। बट इतने सारे स्टेप्स हम लोग दिखाते नहीं है, हम लोग दिखाते सिर्फ ये वाले स्टेप्स है कि बस 100 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर है उसके आगे परसेंटेज का साइन लगा दो, बात खत्म। समझ गए? जी बस चलिए, फिर उसके बाद पार्ट बी। एक सवाल, 3/4 ये एक फ्रैक्शन है, मुझे आपसे ये परसेंटेज बनवाना है। क्या बताया मैंने? परसेंटेज बनाने के लिए हम सिर्फ कितना करते हैं? तो बोलो। मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने बस 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आएगा उसके आगे परसेंटेज का साइन वैसे ही लगा देना है। तो 4 और 100 को कैंसिल किया तो 100 डिवाइड बाय 4 इज 25। 3 मल्टीप्लाई बाय 25 75 बनता है, और आपने आखिर में क्या लगा दिया? परसेंट का साइन। सही। जी अब एक चीज लिख रहा हूं जो आपको याद रहनी चाहिए। कॉमन फ्रैक्शंस their equivalent decimals and percentages। कुछ फ्रैक्शन या कुछ डेसिमल्स या कुछ फ्रैक्शन परसेंटेजेस ऐसी जो याद रहनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले 1/2 मैं लिखता जाता हूँ, क्या है ये नोट कर लेना। ये वो चीजें हैं जो एक ओ लेवल करने वाले स्टूडेंट को ग्रेड 8 के बाद याद होना चाहिए है। यानी जब आप सीनियर स्कूल में पहुंचे तो ये चीजें आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए है। क्योंकि जिस वक्त आप ग्रेड 9 में जाते हैं ना, तो अगर आपको वाकई को ढंग का टीचर मिल गया पढ़ाने के लिए, तो वो मतलब ढंग के टीचर से मुराद जो ओ लेवल का सिलेबस जानता है, कंटेंट जानता है, वो बहुत स्पीड में पढ़ा रहा होगा, और आप उसके साथ कैचअप नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पढ़ाते भी सोच रहा होगा कि ये चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे, ये चीज़ें तो आपको बचपन में पढ़ाई गई है, जबकि हमारी फिंगर टिप्स पे कुछ नहीं होता। ठीक है, सिवाय हमारे जो है वो, अगर अगर आप किसी ऐसी जगह है जहाँ मोबाइल वोबाइल अलाउड है, तो सिवाय मोबाइल के, ठीक है, तो हमारे बच्चों के फिंगर टिप्स पर और कुछ नहीं होगा। 1/2 ये इस फ्रैक्शन का डेसिमल बनता है 0.5, और इसका परसेंटेज बनता है 50%। ये जुबानी याद होना चाहिए। सही है। फिर एक जी और लिख रहा हूं,
वो इतना मैटर नहीं करता, लेकिन खैर 3/2 इसका मतलब 1/1.5। इसका डेसिमल अगर आपको, सॉरी, इसका परसेंटेज नहीं भी याद है तो देन दैट्स ओके। इसका परसेंटेज नहीं भी याद होगा तो चलेगा, बट इसका फ्रैक्शन और इसका इक्विवेलेंट डेसिमल याद होना चाहिए। सही। जी मैंने 1/, अच्छा ये किया मैंने, उसके बाद अपॉन 2 कर दिया, अब अपॉन 3, 1/3। 1/3 का डेसिमल 0.3 और 3 के ऊपर एक डॉट। ये 3 के ऊपर एक डॉट का क्या मतलब? बताया बेटा मैंने ये रिकरिंग डेसिमल। वेरी गुड सैना। और इसका परसेंटेज हो जाएगा 33.3%। सही है। अरे याद नहीं आ रहा मुझे और क्या था। हाँ याद आ गया। 2/3। 2/3 का मतलब 0.6। ठीक है। अब यार, मैं इसके इक्वलेंट भी लिख दूं क्या? कैसे लिखूं? लिख देता हूं। अगर आप इसको ऐसे दो दफा लिखना है तो 0.3 और 0.33 या 0.6 या 0.67 और यहाँ पर 66.6%। ठीक है। जी मैंने 2 के किए, फिर मैंने 3 के किए। अब 4 में पहले मैं लिख दूँ जरा, 1/4, 3/4, 5/4। 1/4 का इक्विवेलेंट डेसिमल 0.25। 3/4 का इक्विवेलेंट डेसिमल 0.75। 5/4 का 1.25। चलो, 1/4 का मतलब 25%। 3/4 का मतलब 75%। और ये मतलब, बट ये आपको याद होना जरूरी नहीं है, 125%। ये बहुत काम की लिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। फिर अपॉन 5 में आता जी हूँ। 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। 1/5 का मतलब 0.2 या 0.20। 2/5 का मतलब 0.4 या 0.40, 0.60 और 0.80। ये सब 20%, 40%, 50%, 60%, 80%। 60%, 80%। और 80%। उसके बाद 5 का, और एक और क्या था, 6 में 1/6 हो गया। 1/6 के बाद 1/8 के बाद होगा 1/6 लिख दे रहा हूँ, लेकिन 1/6 का इतना जरूरी नहीं है, नहीं याद रहता बच्चों को। तो 0.166 इस तरीके से 0.6। इसका परसेंटेज बनेगा 16.6%। ये नहीं भी याद है तो चल जाएगा। उसके बाद 1/8, 1/8, हाँ 1/8 ही बस, 0.125, और ये होता है 12.5%। और सबसे आखिर में 1/10। 1/10 मतलब 0.1, जिसका मतलब 10%। ठीक है। ये कुछ वो फ्रैक्शंस हैं जो आपको, उनके फ्रैक्शंस, उनके डेसिमल्स, उनके परसेंटेजेस ऐसे ही जुबानी याद होने चाहिए आपको। राइट। जी चलिए, अब मैं आ रहा हूँ। ये नोट कर लिया? अगर नहीं नोट किया है किसी ने तो भाई कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन शायद अपने हाथ से लिखा करें अगर नोट्स तो बहुत अच्छा होता है। अब जो परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी,
मैं परसेंटेज का टॉपिक अगर पढ़ाता हूँ तो इस चीज की वजह से पढ़ाता हूँ बेसिक क्लास में, जो है ना, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। ओके, बाकी तो इसमें जो चीजें है ना, वो बेसिक क्लास के टाइम जितना होता है ना उसमें पढ़ा नहीं सकता मैं। अभी तो खैर मैं ऐसे खाम पे पढ़ा दूंगा आपको, लेकिन असल जो वजह है ना वो ये है, परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब कोई भी वैल्यू या कोई भी नंबर, सही है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहूँ, फाइंड 10% ऑफ 50, सही है। मैंने आपसे क्या पूछा है कि 50 जो है, अब 50 कुछ भी हो सकता है, जैसे $50। आपके पास $50 है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उसका 10% मुझे दे दें, सही है। अब आपको जो है वो परसेंटेज परसेंटेज समझ में नहीं आता, आपने मुझे उसमें से $10 दे दिए, तो क्या आपको इतने ही देने थे मुझे? मैंने आपसे 50 का कितना परसेंट मांगा था? 10%, ठीक है। और आपने क्या किया, आपने मुझे $10 दे दिया, तो क्या आपने सही काम किया? है ना, अक्सर ऐसे फेसबुक फेसबुक पे रील वील देखो तो उसमें पापा की प्रयोग ऐसे दिखाते भी है। खैर मतलब, मैं तो क्योंकि मैथ्स टीचर हूँ तो मुझे पता है कि सिर्फ पापा की परियां ये काम नहीं करते। अपना क्या, पापा के परे जो होते हैं वो भी ये काम कर रहे हैं आजकल, उनको भी नहीं आता। तो $50 का 10% मांगा, तो आपको पता होना चाहिए कि $50 का 10% कितना होता है। तो सबसे पहले तो इस हिस्से पे गौर कीजिए, इसमें आपको सोचना भी नहीं है। 10% का मतलब बताओ, 10% को मैं क्या लिखता हूँ, 10/100, 100 सही है। ऑफ का मतलब बताओ, सुना होगा ना ये तो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, सही है। जी और 50 को तो 50 ही रहने दो, यानी 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 50। ये गरीब चीज ठीक से बता रहे हैं कि जी 10% ऑफ 50 का मतलब है 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 50। चलिए, तो 10 के जीरो से 100 का एक जीरो कैंसिल किया, क्या बच गया 50 और अपॉन में 10। 10 1 जार 10 और 10 5 जार 50, सॉरी, हाँ 10 5 जार 50। कितने डॉलर्स बनते हैं? 50 का 10% कितने डॉलर्स बनते हैं? 5 5। जबकि आप मुझे कितने देने वाले थे? 50। नहीं, 50 तो थे तुम्हारे पास, मैंने 10% मांगा तो आपने मुझे $10 पकड़ा दिए, ठीक है। तो क्या ऐसा करा तो सही किया आपने? नहीं। ऐसा किया तो सही नहीं किया। फर्ज करें आपके पास $50 है, मैंने कहा भाई 100% मुझे दे दो। अब तुम लगे रोने कि भाई मेरे पास $100 तो नहीं है, मैं आपसे $100 मांग भी नहीं रहा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि जितने पैसे तुम्हारे पास है वो सारे के सारे मुझे दे दो, पूरे का पूरा 100% दे दो। तो 50 का 100% मांग रहा हूँ, यानी 50 ही मांग रहा हूँ तुमसे, $50, सही है। तो जब हम आपसे किसी वैल्यू का कुछ परसेंट मांगते हैं तो बेसिकली हम उस वैल्यू का कुछ फ्रैक्शन, थोड़ा सा हिस्सा मांग रहे हैं, सब कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे। समझे बात? जी चलो, एक और बात है, लिख लो जरा, 25% ऑफ 60, जी मेरी बात आई, 25% ऑफ 60, 60, 25% ऑफ 60, जरा बताओ कितना आया?
25% ऑफ 60 कितना आया? आया नहीं आया? 25% of $60. क्या? 25% of $60. हाँ, $60 भी हो सकता है, 60 ग्राम्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है 60 तो। $15. 15, ठीक है, इतना टाइम क्यों लगा? 25% ऑफ 60 पूछा था मैंने आपसे, तो कोई इतनी मस्ती की बात नहीं थी। फाइंड 25% ऑफ 60, तो 25% ऑफ 60 पे फोकस करो बस। 25% का क्या मतलब है? 25 upon 100. 25/100। ऑफ का क्या मतलब है? Multiply by 60. और 60 मतलब 60। पहले तो 25 और 100 को ही कैंसिल कर देता हूँ। 25 1 जार 25, 25 4 जार 60, तो बचा गया 1/4 टाइम्स 60। और अगर Cancel. आप 60 को 4 से डिवाइड करें तो 15। सही। जी. अब देखो भाई, एक चीज तो ये हो सकती है, मैं जल्दी जल्दी फजूल फजूल का पढ़ा के जो है ना, बस इसलिए कि खत्म हो जाए खत्म हो जाए, तो मैं वो, वैसे मेरी आदत नहीं है, वैसे मुझसे नहीं होता, ठीक है। तो मैं यही चीज जिस मकसद के लिए पढ़ा रहा हूँ ना, मैं वो कर रहा हूँ। कुछ परसेंटेजेस ऐसी हैं जो मैं आपको ये पढ़ा क्यों रहा हूँ, आपको ये मेंटली करना आना चाहिए है। मैं आपसे किसी भी क्वांटिटी का कितना भी परसेंटेज पूछूं, आपको बिना पेन पेंसिल कैलकुलेटर को हाथ लगाए ये आना चाहिए, कम से कम कोशिश तो करें, ठीक है। आप कोशिश करेंगे तो आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ नहीं आएगा। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले कुछ परसेंटेजेस जो हमें कैलकुलेट करना आनी चाहिए मेंटली, वो सुन लो पहले, ठीक है। मुझे किसी भी चीज का पहले मुझे लिखने देना, ठीक है, क्योंकि ये ना मैं तो याद करके बैठा हुआ नहीं होता। हालांकि कितनी दफा मैं सोचता हूँ कि ये सब चीजें बना लूं, और कहीं ना कहीं बना के रखी हुई भी होगी मैंने। 1%, 5%, 10%, 25%, 50% और 100%। आई होप मैंने कुछ मिस नहीं किया। 1, 5, 10, 20 की जरूरत नहीं है, 25, हाँ ठीक है, ठीक है। बताइए 1% का क्या मतलब है, या 1% का फ्रैक्शन क्या है? बोलो यार, 1% का मतलब 1%। 1/100. 1/100, सही है। 5% का मतलब क्या है? 5/100. 5/100, जिसको सिंप्लीफाई अगर कर दूं तो क्या बचेगा? 1/20. 1/20। फिर 10% का मतलब क्या है? 10/100. जिसको One सिंप्लीफाई upon कर 10. दूं तो 1/10। 25% का मतलब, 25/100. और Five वन upon अपॉन फोर 20. 1/4, 5/20, 1/4 हो गया ना। जी. 50% का मतलब क्या है? 50/100. और सिंपलेस्ट फॉर्म में वन अपॉन टू 1/, और 100% का मतलब 100/100, और सिंपलेस्ट फॉर्म वन। में 1। सही है। अब सुनिए काम की बात, मैंने अगर आपसे किसी चीज का 1% पूछा है ना, अब ये है जो समझ में आना चाहिए है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ में आएगा, याद करोगे तो कभी भी नहीं आएगा। किसी चीज का 1% पूछा है ना अगर मैंने, तो क्या करना है? डिवाइड बाय 100 करना। ओके,
सही है। फिर किसी भी चीज का 5% अगर मैंने पूछा है ना आपसे, तो 5% बताने के लिए किसी भी चीज का आपको, सॉरी, किसी भी चीज को 20 से डिवाइड कर देना है। सही है। अच्छा, ये वाला तरीका आप लोगों को तो जरा याद नहीं रहेगा, क्योंकि आप तो पूरा याद करते हैं ना। मसला ये, हम ऐसे लोग को सोच लेते हैं जरा कि 5/100 मतलब 1/20 मतलब डिवाइड बाय 20। सही है। इसका एक ऑल्टरनेट रास्ता भी है, वो भी बताऊंगा। सही है। तो अगर 5% कैलकुलेट करना नहीं भी याद है तो भी आप जिंदगी गुजार लेंगे। अच्छा, 10% का मतलब डिवाइड, क्यों लिख रहा हूँ डिवाइड, डिवाइड बाय 100। ओके, और ये जी डिवाइड बाय 100 कैसे होके, डिवाइड बाय 10 ना। जी 10% का मतलब 10/100, तो डिवाइड बाय 10। 25% का मतलब डिवाइड बाय 4। 50% का मतलब डिवाइड बाय 2 2। और 100% आपसे रेयरली ही पूछा जाएगा। आप इसको कह सकते हैं डिवाइड बाय 1 या मल्टीप्लाइड बाय 1, एक ही बात। सही। जी तो ये वाली दो चीजें अगर फर्ज करो तुम्हें नहीं भी आई ना, तो भी काम चल जाएगा। राइट। अब चल, अब देखिए, अब कोशिश कीजिएगा कि जितना मेंटली कर सके उतना मेंटली करें। अब एक सवाल दे रहा हूँ, आसान सवाल से शुरू कर रहा हूँ। 20% ऑफ 30। ठीक है। अब ये मेंटल मैथ कर रहा हूं मैं आपके साथ, कोशिश कीजिएगा कि आपको मेंटली समझ में आए। सही है। जी मुझे 20% कैलकुलेट करना नहीं आता, ना आना चाहिए। मैंने पूरी लिस्ट लगाई है साथ में, 20% उस लिस्ट में नहीं है। सही है। जी तो 20% कैलकुलेट करने की जरूरत है भी नहीं। ठीक है। एक काम करो, तुम्हें 10% कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है। किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? देखो साइड में, देखो लिखा है मैंने। किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10। 30 को 10 से डिवाइड कर दो। कर दिया। ठीक है। 3 3 बन गया। तो तुम्हें लिख रहा हूं, ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए। 10% ऑफ 30 इज इक्वल टू 3। तुम्हें कितना परसेंट बनाना था? 20 तो इसका क्या कर दो कि ये 20% पे पहुंच जाए? 10 और डिवाइड। डबल कर दो ना, सीधा सीधा। हाँ ठीक है। तुम 10% लेकर आए हो, 10% का डबल कर दो तो कहाँ पहुंच जाओगे? 20% पे। तो 20% ऑफ 30 कितना हुआ? 6। 60 क्यों हो गया भाई? 2 से मल्टीप्लाई किया ना 3 को। सही। अब सबसे पहले तो जरा ये वाला काम करेंगे। सर, हाँ। आपने जैसे ब्रैकेट लगाया उसका मतलब ये नहीं हुआ कि 10% ऑफ 60। क्या ये 2 10% और 30 दोनों से मल्टीप्लाई होगा? ब्रैकेट लगाने का मतलब तो यही होगा। सही है। अगर मैं लिखा हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और मैं एक जगह लिख रहा हूँ 2 × 2 + 3, बताओ ये 2 यहाँ पर इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ या यहाँ पर इन दोनों से मल्टीप्लाई करता हूँ? नीचे वाला नीचे, जब प्लस होता है बीच में। सही है। यहाँ बीच में क्या है तुम्हारे पास? प्लस है क्या ये? मल्टीप्लाई। है। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है ना। तो अब तुम या तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे या 30 से करोगे, किसी एक से करोगे। सही है। ठीक है ठीक है। जी तुम्हारी मर्जी है, जिससे कर दो। ठीक है। अच्छा, पहले जरा ये वाली मेहनत करनी है। ठीक है, पहले तो ये टेंस वाले आने चाहिए। 30% ऑफ 50। आसान मिसालें दे रहा हूँ। 50 मीटर।
तुम्हें 30% कैलकुलेट करना नहीं आता, मगर तुम्हें 10% कैलकुलेट करना आता है ना? जी 50 का 10% बताओ। 5 5। उसको कितने टाइम्स बढ़ा दो तो 30% पे पहुंच जाओगे? 3 times 3 कितना होता है? 15 15 ठीक है, तो आंसर आ गया सीधा सीधा 15 मीटर, राइट। चले एक और मिसाल लेते हैं, जरा आसान सी लेते हैं। 20% ऑफ 75 ग्राम्स, घबराने की जरूरत नहीं। मेरे साथ रहेंगे तो आपको बहुत सारी मुश्किल चीजें भी आसान लगने लगेगी। 20% ऑफ 75 ग्राम्स, पहले तो 75 ग्राम्स का कितना परसेंट कैलकुलेट कर लो? 10 10। यानी 75 को किससे डिवाइड करूं तो 10% पता लग जाएगा इसका। साइड में शॉर्टकट लिखा है, 10% कैलकुलेट करना हो किसी भी चीज का तो उसे किससे डिवाइड करते हैं? अरे क्या हो गया बात, ये किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करना हो तो उसको किससे डिवाइड करते हैं? 10 से 100 200 से। साथ 10 में देखो से लिखा है, मैं सामने लिखा है ना मैंने शॉर्टकट पूरा। 10% कैलकुलेट करने का मतलब है 10/100। 10/100 का मतलब है 1/10। मतलब किसी भी चीज का 10% कैलकुलेट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे आप। सही है। 75 को 10 से डिवाइड किया, कितना बचा? 75 को 10 से डिवाइड किया, क्या आया? 5 क्यों? किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करते तो हम क्या करते? डेसिमल को मूव कर देते ना बस। 75 को 10 से डिवाइड करो तो 7.5 नहीं होगा? भूल जाते हो ना, ये बस मसला ये है। किसी भी चीज को 10 से डिवाइड करने का तरीका यही बताया ना कि डेसिमल को मूव कर दीजिए। 75 डिवाइड बाय 10 7.5 होगा। सही है। आपको कितना परसेंट बनाना है? सवाल ने कितना परसेंट मांगा है 75 का? 20 20। तुमने 10% निकाल लिया 7.5। इस 7.5 को कितने टाइम्स बढ़ा दूं तो 20% पे पहुंच जाऊंगा? 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। डबल कर दो 7.5 का। 7.5 का डबल कितना हो जाता है? 7.5 प्लस 7.5 कितना हो गया? 15 बनता है वो। अच्छा चले आहिस्ता 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 इसके जरा 10-12 सवाल करेंगे कल हम, तो फिर बैठेगा जहन में। ठीक है। ठीक थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिस करेंगे ना चीजों को। ये लिख के रखे अपने पास, ये लिस्ट लिखी हुई है मैंने। आप सवाल करते जाएं, साथ साथ इसको देखते जाएं। जब तक जरूरत है तब तक देखें। ठीक है, कोई नहीं रोक रहा आपको। आप 5 सवाल करें, छठे सवाल में आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 सवाल करें, 11वें में जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जितने सवालों में जरूरत पड़ रही है उतने सवालों तक उसको यूज करें। हमारा मसला ये है कि हम ये नहीं देखते कि हमें कहाँ तक जरूरत पड़ रही है। हम देखते हैं हमारे बराबर वाले को 4 सवाल में बात समझ में आ गई, हमें 10 सवाल में भी नहीं आ रही। और इस वजह से हमें कभी नहीं आती बात समझ में, क्योंकि हम अपने लिए नहीं सीख रहे, हम मुकाबला कर रहे हैं दूसरों से।